वर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं पंकनहि पंकजबनु मुक्ताबनु नसीब दीप बनु जलतारहूँ गुरुपद पद्म समीप नमो भारती भ्रम मिटे ब्रह्म बनूं मैं बाल भार रहित भारत बने भास्वत भारत भार रहित भारत बने भास्वत भारत पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांक जिनवानी माता की जय। चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान शांति सागर जी मुनि महाराज की जय। अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य भगवान विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवंत संगति सागर जी मुनि महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। मुनि श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। संसार में अपने अपने स्वार्थवश अपने अपने मतलब को निकालने के लिए अपने काम को निकालने के लिए हमसे नाता रिश्ता जोड़ने वाले लोग बहुत से मिल सकते हैं, मिलते हैं और अपना अपना काम सिद्ध होने पर हम भले ही संकट में पड़ जाए लेकिन हमारा साथ छोड़ देने वाले लोग भी हमें संसार में बहुत सारे मिल सकते हैं, मिलते हैं। शास्त्रों में इसकी बहुत सारी साक्षीदायक घटनाएं भी हैं। लोक व्यवहार में भी हम प्रैक्टिकली ऐसी घटनाओं से परिचित हैं। ये सब स्वार्थी वृत्ति के लोग होते हैं जो अपना अपना काम होने पर जिसने सहायता की है, जिसने मदद की है, वह संकट में है तो हम उसको कृतज्ञता पूर्वक उसके उपकारों का स्मरण रखते हुए उसको सहायता करें, उसको भी संकट से निकलने में मदद करें। ऐसी प्रवृत्ति रखे बिना मतलबी जीवन जीने वाले लोग होते हैं। दुनिया के सारे लोग ऐसे ही हैं ऐसा नहीं है, बहुत सारे सज्जन भी हैं, किंतु इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले लोग बहुतायत रूप से बहुलता पूर्वक सहज उपलब्ध होते हैं, उपलब्ध हो सकते हैं। आज तो ऐसी घटनाओं की बहुत ही बहुलता है, किंतु संसार में एकमात्र गुरु ऐसे होते हैं, निर्घ्रंत गुरु, जिन्होंने अपने जीवन में संपूर्ण स्वार्थ का त्याग कर दिया है, निस्वार्थ भाव से अपने आत्महित के साथ साथ प्राणी मात्र के प्रति भी संवेदनाओं से जो भर करके दया से विभूषित हो चुके हैं। करुणा ही जिनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है, दूसरों के दुख को जो अपना दुख मान करके उस दुख को बांटने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। निर्घ्रंत गुरुओं की बात तो बहुत ऊंची है। एक असंयमी सम्यक दृष्टि जीव भी अनुकंपा लक्षण से युक्त होता है, यह आगम वाक्य है। और अनुकंपा का मतलब है कि दूसरों के दुख को देख करके दयाद्र होना, करुणा से द्रवीभूत हो जाना, संवेदनाओं से भर जाना। फिर निर्घ्रंत गुरु जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों में भी अपने जैसे प्राणों का विश्वास रखते हैं कि उस छोटे से कीड़े मकोड़े में भी मेरे जैसा जीव है।
जो सुख को चाहता है दुख से डरता है, फिर भी सुख का स्वरूप मालूम नहीं होने के कारण, दुख का कारण नहीं समझ में आने के कारण, अज्ञान, अंधश्रद्धा और असंयम के कारण अनादिकालीन कर्म बंधन से बद्ध होता हुआ, बंधा हुआ होकर के चारों गति रूप संसार में भटक रहा है। और फिर संसार के ऐसे समस्त प्राणियों के प्रति जो अहर्निश रात दिन अपनी चेतना में कल्याण की भावना, विश्व कल्याण की भावना, जगत कल्याण की भावना रखते हुए अपने हित के साथ साथ प्राणी मात्र की भलाई में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। कल राजर्षि अमोघवर्ष मुनिराज द्वारा विरचित प्रश्नोत्तर रत्नमाला ग्रंथराज की चर्चा करते हुए अपन इस बात पर मंथन कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। को गुरु, गुरु कौन है? अधिगत तत्व, जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए तत्वार्थ को जिसने अपने हृदय मंदिर में प्रतिष्ठापित कर दिया है, जैसा का तैसा तत्व के यथार्थ स्वरूप को समझ करके हे उपादेय के विवेक से सहित रत्नत्रय के अनुष्ठान में संलग्न वे गुरुदेव अपने हित के साथ साथ सत्व हिताभ्युद्यतः सततम, सतत निरंतर सदैव सत्व यानी प्राणी मात्र के हित अभ्युद्यतः, प्राणी मात्र के हित के प्रति निरंतर उद्यत है, प्रयत्नशील है, तत्पर है, पुरुषार्थ कर रहे हैं कि मेरे साथ साथ और भी जीवों का भला हो जाए और मैं उसमें निमित्त हूँ। क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ एक महान ग्रंथ रत्न जैन साहित्य में उपलब्ध होता है। मरते हुए कुत्ते को नमोकार मंत्र सुना करके उसको दुर्गति से सदगति तक पहुंचने में महान निमित्त बनने वाले जीवनधर कुमार एक महान शलाका पुरुषों की तरह ही एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी इस संसार में भगवान महावीर स्वामी के समकालीन हो चुके हैं। उनके जीवन चरित्र का वर्णन उस ग्रंथराज में। तो उस ग्रंथ में गुरु की व्याख्या करते हुए ग्रंथ के रचयिता आचार्य वादिभद्र सिंह सूरी महाराज ने एक इतना सुंदर श्लोक दिया है कि उस श्लोक के अर्थ को समझ करके कोई चक्रवर्ती अपनी निधि भी उस व्याख्या के सामने समर्पित कर दे तो भी वो निधि तुच्छ महसूस होगी। गुरु की व्याख्या, गुरु को परिभाषित करते हुए जो श्लोक उन्होंने वहां लिखा, भरत चक्रवर्ती अपना षटखंड का साम्राज्य भी उस व्याख्या के सामने, उस गुरु के व्यक्तित्व के सामने, उस श्लोक में बताए गए व्यक्तित्व के सामने, उस श्लोक के सामने अगर अपना साम्राज्य भी अर्पित कर दे तो भी कम पड़ेगा। वादिभद्र सिंह सूरी आचार्य कहते हैं कि गुरु कौन और कैसे होते हैं। रत्नत्रय पवित्र संपात्र स्नेही परार्थकृत परिपालित धर्मो ही भवाब्धेस्तारको। गुरु क्या है? रत्नत्रय पवित्र सन, अर्थात जो स्वयं रत्नत्रय से पवित्र हो चुके हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इससे जिनका जीवन निर्मल हो चुका है, जो संसार से ऊपर उठ करके मुक्ति की उत्तुंग ऊंचाइयों को छूने के लिए निरंतर पुरुषार्थरत है, प्रयासरत है, और रत्नत्रय के प्रदीप्त साधना के द्वारा जिन्होंने अपने जीवन को अत्यंत उज्जवल निर्मल बनाया है, पात्र स्नेह और शरण में आए हुए शिष्यों के प्रति मातृवत्सल भाव से स्नेह करने वाले, धर्मानुराग रखने वाले, उनके भलाई की भावना रखने वाले और परार्थकृत दूसरों का हित करने का जिनका कार्य, कल बताया था ना, परहित संपादनैक कार्यम आचार्य वर्यम। पूजपाद आचार्य महाराज ने लिखा है सर्वार्थ सिद्धि में, आचार्य कौन होते हैं? अपना हित का कार्य तो मुनिजन भी कर लेते हैं, लेकिन अपने हित का कार्य करने के साथ साथ शरण आए हुए शरणागतों का कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने का एक श्रेष्ठ पुरुषार्थ आचार्य परमेष्टि करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, वादिभद्र सिंह सूरी आचार्य जी ने कहा, परार्थकृत, पर का कल्याण करने का कार्य भी जिन्होंने अपने जीवन में यथासंभव किया है, और परिपालित धर्मों ही, वास्तव में
अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का, मोक्ष मार्ग का जिन्होंने अत्यंत निर्दोष रीति से, निरतिचार पद्धति से पालन किया है, अनुष्ठान किया है, आराधना की है, ऐसे वे गुरु कैसे होते हैं? भवाब्धेश तारको गुरु है। अब्धि यानी समुद्र, भवरूपी समुद्र से तारने वाले वे गुरु होते हैं, यानी जो रत्नत्रय से निर्मल हो चुके हैं, सत्पात्रों पर स्नेह करने वाले, यानी शिष्य समुदाय पर निस्वार्थ भाव से, मातृवत्सल भावना से वात्सल्य भाव का वर्षाव करने वाले, बरसात करने वाले, और शरणागतों का कल्याण करने वाले, अपने पंचाचार रूप, चतुर्विध आराधना रूप, रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग का निरतिचार रूप से अनुष्ठान करने वाले, तथा स्वयं के साथ साथ शरणागतों को संसार रूपी समुद्र से, भवाब्धेश तारको गुरु, संसार रूपी समुद्र से तारने वाले एक महान गुरु होते हैं, जो अभेद्य नौका के समान। इस प्रकार नौका ऊंची लहरों में, गहरे भंवर में से भी और तूफानी हवाओं में से भी अपने शरण में आए हुए, नाव में बैठे हुए प्रवासियों को समुद्र के तट तक पहुंचा देती है, उनकी रक्षा करती है। उसी प्रकार गुरु भी शरण में आए हुए संसार के प्राणी मात्र को इस संसार से पार लगाते हैं। पार लगाते का मतलब हाथ पकड़ कर ले जाते हैं ऐसा नहीं, पार जाने का मार्ग बताते हैं। उस मार्ग पर चलने के लिए जो पुरुषार्थरत होता है उसको हस्तावलंबन देते हैं। कल बताया था, सम्यक प्रणम्य जन पाद युगम युगादा, भक्तामर स्तोत्र में पढ़ते हैं अपन। आलम्बनम, आदिनाथ भगवान क्या थे? भवजले पतताम जनानाम आलम्बनम युगादव, युग के आदि में इस वर्तमान अवसरपनी काल के तृतीय जो सुकमा काल होता है उसके अंतिम पर्व में उन्होंने संसार पतित प्राणियों के लिए मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन किया था और इस संसार से तिरने के लिए उनका मार्ग प्रशस्त किया था। तो जो संसार से डर करके शरण में आए हैं उनको शरण देते हैं। आचार्य भक्ति में भी अपन पढ़ते हैं, आचार्य वंदना में, शिष्यानुग्रह कुशले धम्मा इरे सदा वंदे, जो शिष्यों का संग्रह करना यानी उनको शरण देना, और शरण आए हुए शिष्यों का अनुग्रह करना यानी उन पर दीक्षा, शिक्षा, प्रायश्चित आदि देकर के उपकार करना, उनका मार्ग प्रशस्त करना। इस प्रकार का महानतम उपकार करने वाले आचार्य परमेष्ठी को हम क्या करते हैं? उन धर्माचार्य को सदैव नमस्कार करते हैं। तो फिर ऐसे आचार्य देव जो संसार के प्राणियों को तारने वाले हैं, उनको आलंबन देने वाले हैं, जो मार्ग पर चलने के लिए तैयार है उसको मार्ग देने वाले हैं, और जो मार्ग पर चल रहा है लेकिन उस पर अगर कोई कर्मोदय से संकट आता है, उपसर्ग परिचय आता है और डगमगाने लगता है तो उसको कहते हैं डरो, चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो इस संकट में, मैं हूँ तुम्हारे साथ, क्यों डरते? और जब वह शिष्य सब कुछ व्यवस्थित होता है लेकिन गुरु के प्रति बहुत ज़्यादा मोह करने लगता है तो कहते हैं मेरा तुम्हारा नाता ही क्या है? तुम भिन्न जीव हो, मैं भिन्न जीव हूँ, दोनों अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व वाले हैं, तुम्हारा मेरा वस्तु स्वरूप की दृष्टि से कोई संबंध नहीं। लोक व्यवहार में अपन सब एक समुदाय में रह रहे, गुरु शिष्य आदि अपन को एक में को कहा जा रहा है, ये व्यवहार है, लेकिन असल में तुम भिन्न जीव हो, मैं भिन्न जीव हूँ, दोनों का अस्तित्व स्वतंत्र है, मेरे प्रति क्यों मोह करते? तुम्हारा मेरा रिश्ता त्रैकालिक नहीं है, सार्वकालिक नहीं है, कुछ काल के लिए तात्कालिक रूप से संयोग के रूप में जुड़ा हुआ एक महज संयोग मात्र है। इसलिए मेरे प्रति मोह मत करो, किसी के प्रति भी मोह मत करो। मतलब प्रसंगानुसार उसको उपदेश देकर के संसार से पार होने के लिए निरंतर उसको उपदेश देकर के, मार्गदर्शन देकर के पार लगाते हैं। इस प्रकार सदैव सतत अपने कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण की भावना लाने वाले ऐसे गुरु होते हैं। परम पूज्य मुनिकुल पितामह आचार्य देव महामहिम आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज को किसी सज्जन महानुभाव ने एक बार पूछा कि हे आचार्य महाराज, हे गुरुदेव, आप ऐसी घोर उपवास साधना, ध्यान साधना, कठोर से कठोर तपो साधना करते हैं, आप अपने
अपने हित के लिए रात दिन इतना परिश्रम कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए तो श्रमण कहलाते हैं। लेकिन हे आचार्य देव, हे आर्य नायक, क्या कभी आप हमारे कल्याण की बात भी सोचते हैं या नहीं? क्या पूछा हूं? आप रात दिन अपने आत्महित के लिए तप कर रहे हैं, घोर ध्यान कर रहे हैं, भयंकर उपसर्ग परिश्रमों को समता भाव पूर्वक सहन कर रहे हैं, सब कुछ अपने हित के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे कल्याण की भावना कभी आपके मन में आती है क्या नहीं? ऐसा प्रश्न पूछने पर उन महामहिम आचार्य भगवान ने उत्तर दिया, भोवत्स, अपने आत्महित के लिए तो मैं रात दिन पुरुषार्थ कर ही रहा हूं, किंतु तुम सबके हित की भावना भी मैं निरंतर करता हूं। आचार्य शांति सागर जी महाराज कहते हैं कि जब मैं श्वास लेता हूं तो अपने आत्महित का विचार करता हूं, और जब श्वास छोड़ता हूं तो संसार के अखिल प्राणी समुदाय के कल्याण की भावना भाता हूं। ऐसे होते हैं सत्वहिताभ्युद्यतः सतता। इसमें आएगा ओ गुरु। गुरु कौन है? कौन है गुरु? अधिगत तत्व, जिसने तत्वार्थ का निर्णय कर लिया है, और सत्वहिताभ्युद्यतः सतता, निरंतर जो सत्व अर्थात प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, वो गुरु। तो ऐसे हमारे गुरु। तो अब शिष्य पुनः आचार्य मुनिराज, अमोघ वर्ष मुनिराज को प्रश्न करता है कि हे भगवान, उपादेय क्या है? पूछने पर आपने कहा कि गुरु के वचन उपादेय है। हे क्या है? पूछने पर आपने बताया कि नहीं करने योग्य कार्य हे है। फिर हमने पूछा कि गुरु के वचन उपादेय हैं, तो ऐसे उपादेय वचनों का उपदेश देने वाले गुरु कैसे होने चाहिए? तो आपने बताया कि अधिगत तत्व और सत्वहिताभ्युद्यतः सततम, जिसने तत्व को समझ लिया है और जो स्वयं के साथ साथ प्राणिमात्र के कल्याण के लिए निरंतर तत्पर है, वे गुरु हैं। ऐसा आपने समाधान दिया। आपका उपदेश सुनकर के हमें बड़ा संतोष हुआ, किंतु अब हे आचार्य, हे मुनिराज, हे गुरुवर, अब आप हमें अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस प्रकार कहते हुए, निवेदन करते हुए वह शिष्य अमोघ वर्ष मुनिराज को प्रश्न करता है कि भव्यात्माओं का कर्तव्य क्या है, इत्यादि रूप से प्रश्न उत्पन्न होता है। तो उसका समाधान करते हुए राजर्षि अमोघ वर्ष मुनिराज अगले श्लोक में उन प्रश्नों का उत्तर, प्रश्न और उत्तर के रूप में प्रस्तुत अगला प्रकरण करते हैं। तो उन्होंने अगला श्लोक कहा है, त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार संतति छेदः, किं मोक्षतरोर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रिया सहितं। बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं। शिष्य ने प्रश्न किया कि हे भगवान, हमें गुरु की प्राप्ति हुई, गुरु के उपादेय भूत वचनों की प्राप्ति हुई, हे क्या है ये भी समझ में आया, और अपने साथ साथ हमारे हित के लिए तत्पर गुरुदेव की शरण भी मिली है। ऐसा सब होने के बाद विदुषा त्वरितम किम कर्तव्यम, ये सब मिलने के बाद विदुषा यानी जो विद्वान है, विद्वान किसे कहते हैं? जो जिनेंद्र देव के द्वारा बताए गए उपदेश के अनुसार, जिनागम के अनुसार, गुरु उपदेश के अनुसार तत्व को समझ लेते, हेय का त्याग करते हुए उपादेय को ग्रहण करने का पुरुषार्थ करता है, शरीर और जीव का भेद समझ करके दोनों किस प्रकार भिन्न द्रव्य है, अलग अलग तत्व है, यह समझते हुए अपने आत्महित का पुरुषार्थ करने के लिए तत्पर रहता है, उसको विद्वान कहते हैं। लोक व्यवहार में अपन विद्वान किसे कहते हैं? जो शास्त्र पढ़े लिखे होते हैं, शास्त्र को पढ़ाते हैं, व्याख्यान शास्त्र के ऊपर देते हैं, समाज में धार्मिक अनुष्ठानों को, गतिविधियों को संचालित करते हैं, उनको अपन विद्वान कहते हैं। एक दृष्टि से सही है, किंतु ज्ञानार्णव आदि ग्रंथों में शुभचंद्र आचार्य देव आदि महान आचार्यों ने कहा है
जो उपलब्ध ज्ञान के अनुरूप अपने जीवन में यथाशक्ति आचरण करने का पुरुषार्थ करता है, चारित्र को अंगीकार करता है, संयममयी जीवन जीता है, असल में वह विद्वान। इन्होंने कहा, तो यहाँ इन्होंने प्रश्न पूछा, विदुषा त्वरितम किम कर्तव्यम। मूल में शब्द है विद्वस, सकारांत पुल्लिंगी शब्द है विद्वस। तो उसके प्रथमा आदि सातों विभक्तियों में विद्वान आदि रूप बनते हैं, तो तृतीया विभक्ति के एक वचन में उस विद्वस शब्द का रूप बनता है विदुषा। विदुषा का मतलब है विद्वान के द्वारा। तृतीय विभक्ति करण अर्थ में है, तो विदुषा का मतलब है विद्वान के द्वारा त्वरितम, त्वरितम यानी शीघ्र ही, किम कर्तव्यम, क्या करने योग्य है, अर्थात विद्वान को शीघ्र ही क्या करना चाहिए। जिसने तत्व को समझ लिया है, जीवन के हित अहित के बारे में जान लिया है, और अच्छा बुरा संसार मोक्ष स्वपर आदि के बारे में जिसको भली भांति ज्ञान हो चुका है, ऐसे उस विद्वान को शीघ्र क्या करना चाहिए, यानी समय गंवाए बिना उसको क्या करना चाहिए, ये सब सारभूत तत्व समझ में आने पर उस विद्वान को कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसा प्रश्न समझ में आया। प्रश्न समझ में आएगा तभी उत्तर भी समझ में आएगा। प्रश्न ही समझ में नहीं आए तो उत्तर क्या देंगे अथवा क्या समझेंगे। प्रश्न समझ में आना चाहिए। तो ऐसा जो विद्वान है, उस विद्वान के द्वारा शीघ्र क्या करना चाहिए, समय गंवाए बिना क्या करना चाहिए, यह प्रश्न उत्पन्न होने पर उन्होंने उत्तर दिया, संसार संतति छेद। क्या करना चाहिए? संसार संतति छेद, संसार की संतति का छेद करना चाहिए। अब संसार क्या है, संतति क्या है और छेद क्या है, समझेंगे अब। किसे कहते हैं संसार? संसार की व्याख्या क्या है? चतुर्गतिषु जन्म जरा मृत्यु पूर्वकम संसरणम इति संसार। चारों गतियों में जन्म जरा मृत्यु पूर्वक संसरण करना, भटकना, यह संसार कहलाता है। चार गतियां कौन सी है? नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। ये चार गतियां हैं। इन चारों गतियों में जन्म लेना, जरा यानी बुढ़ापा, और उसके बाद आयु क्षय होते ही मरण करना, मरण का दुख भोगना, इस प्रकार चारों गतियों में जन्म जरा मृत्यु का दुख भोगते हुए भटकते रहना, यह संसार कहलाता है। अभी अपन मनुष्य गति में है। क्यों है? मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है, पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है, और साथ साथ मनुष्य आयु कर्म का उदय है। इस कारण हम मनुष्य गति में जन्म लेकर उसमें टिके हुए हैं कि हमारे आयु कर्म का उदय है। जब आयु कर्म का क्षय होगा, हम बाल्यावस्था में है, युवा अवस्था में हो या बुढ़ापे की अवस्था में हो, जिस समय आयु का क्षय होगा, दुनिया की कोई शक्ति हमें बचा नहीं पाएगी। और जब तक हमारे आयु कर्म का उदय है, दुनिया की कोई शक्ति हमें मार भी नहीं पाएगी। कर्म सिद्धांत, अध्यात्म और कर्म सिद्धांत की एक बार अच्छी पकड़, अच्छी समझ और हृदय में उसके प्रति बहुमान पूर्वक श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, तो इस वर्तमान भीषण पंचम काल में भी हमारा दुख बहुत कम हो सकता है। मानसिक दुख, पारिवारिक, पारिस्थितिक और सामाजिक आदि अनेक प्रकार के जो संयोगज दुख प्राप्त होते हैं, वो बहुत शीघ्र ही कम हो सकते हैं, कम होते भी हैं। तो ये हमारे आज मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है, मनुष्य आयु का उदय, इसलिए मनुष्य गति में है। जिनको नरक गति, नरकायु आदि का उदय, वो आज नरकों में दुख भोग रहे हैं। जिनको तिर्यंच गति, तिर्यंच आयु, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जाति नाम कर्म का उदय, वो तिर्यंच गति में दुख भोग रहे हैं। जिनको देवगति नाम कर्म का उदय है, पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है और देवायु का उदय है, वो देवगति में वहाँ पर देवगति संबंधी इंद्रिय सुख का अनुभव करते हुए भी यथायोग्य मानसिक दुख का भी अनुभव करते हैं। तो संसार दुखमय है।
गुरुदेव संपत्ति सागर जी महाराज हमारे जीवन के भाग्य विधाता हमेशा कहते थे क्या कि शरीर रोगमय है, शरीर रोगमय है, शरीर में अनेक रोग बैठे हुए हैं। आत्मा ज्ञानमयी है। आत्मा का लक्षण ही ज्ञान है ना, ज्ञान दर्शन चेतना। संयोग वियोगमयी है, संसार दुखमय है। जहां संयोग है वहां वियोग होना ही, जो आया है वो जाएगा निश्चित रूप से। संसार दुखमय है। और अंतिम बात कहते थे धर्म सुखमय है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया गया जो वीतराग धर्म है, अहिंसामय धर्म है, साधुवाद अनेकांत से परिलक्षित जो आत्मधर्म है, रत्नत्रय धर्म है, वही सुख का कारण है, वही सुख प्रदान करने वाला है। इसलिए सुख को चाहने वालों को इस धर्म की शरण में आना चाहिए। और त्वरितम संसार संतति छेदः विदुषा कर्तव्यम। शीघ्र ही विद्वान का कर्तव्य है कि उसके द्वारा संसार संतति का छेद किया जाए। तो संसार क्या है? देवगति, मनुष्यगति, नरकगति, तिर्यंच गति, इन चारों गतियों में जन्म जरा मृत्यु का दुख भोगते हुए, और जन्म जरा मृत्यु के दुख के साथ साथ शारीरिक दुख, मानसिक दुख, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय नाना प्रकार के दुख हैं। किसी की सारी आर्थिक परिस्थिति, पारिवारिक परिस्थिति ठीक है, लेकिन मनोरोगी है, मानसिक अवसाद में रहता है। कोई मन से तो अच्छा है, परिवार भी अच्छा है, लेकिन गरीबी से जूझ रहा है। कोई गरीब नहीं है, मन से भी अच्छा है, परिवार भी अच्छा है। वर्धमानम प्रश्नोत्तर रत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं पंकनहि पंकजबनु मुक्ताबनु नसीब दीपबनु जलतारं गुरुपद पद्म समीप। नमो भारती भ्रम मिटे ब्रह्म बनूं मैं बार, भार रहित भारत बने भास्वत भारत भार, भार रहित भारत बने भास्वत भारत भार। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांक जिनवानी माता की जय। चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान शांति सागर जी मुनि महाराज की जय। अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य भगवान विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवंत संगति सागर जी मुनि महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। मुनि श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। संसार में अपने अपने स्वार्थवश, अपने अपने मतलब को निकालने के लिए, अपने काम को निकालने के लिए हमसे नाता रिश्ता जोड़ने वाले लोग बहुत से मिल सकते हैं, मिलते हैं। और अपना अपना काम सिद्ध होने पर हम भले ही संकट में पड़ जाए, लेकिन हमारा साथ छोड़ देने वाले लोग भी हमें संसार में बहुत सारे मिल सकते हैं, मिलते हैं। शास्त्रों में इसकी बहुत सारी साक्षीदायक घटनाएं भी हैं। लोक व्यवहार में भी हम प्रैक्टिकली ऐसी घटनाओं से परिचित हैं। ये सब स्वार्थी वृत्ति के लोग होते हैं।
जो अपना अपना काम होने पर जिसने सहायता की है, जिसने मदद की है, वह संकट में है तो हम उसको कृतज्ञता पूर्वक उसके उपकारों का स्मरण रखते हुए उसको सहायता करें, उसको भी संकट से निकलने में मदद करें। ऐसी प्रवृत्ति रखे बिना मतलबी जीवन जीने वाले लोग होते हैं। दुनिया के सारे लोग ऐसे ही हैं ऐसा नहीं है, बहुत सारे सज्जन भी हैं, किंतु इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले लोग बहुतायत रूप से बहुलता पूर्वक सहज उपलब्ध होते हैं, उपलब्ध हो सकते हैं। आज तो ऐसी घटनाओं की बहुत ही बहुलता है, किंतु संसार में एकमात्र गुरु ऐसे होते हैं, निर्घ्रंथ गुरु, जिन्होंने अपने जीवन में संपूर्ण स्वार्थ का त्याग कर दिया है, निस्वार्थ भाव से अपने आत्महित के साथ साथ प्राणी मात्र के प्रति भी संवेदनाओं से जो भर करके दया से विभूषित हो चुके हैं। करुणा ही जिनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है, दूसरों के दुख को जो अपना दुख मान करके उस दुख को बांटने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। निर्घ्रंथ गुरुओं की बात तो बहुत ऊंची है। एक असंयमी सम्यक दृष्टि जीव भी अनुकंपा लक्षण से युक्त होता है, यह आगम वाक्य है। और अनुकंपा का मतलब है कि दूसरों के दुख को देख करके दयाद्र होना, करुणा से द्रवीभूत हो जाना, संवेदनाओं से भर जाना। फिर निर्घ्रंथ गुरु जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों में भी अपने जैसे प्राणों का विश्वास रखते हैं कि उस छोटे से कीड़े मकोड़े में भी मेरे जैसा जीव है, जो सुख को चाहता है, दुख से डरता है, फिर भी सुख का स्वरूप मालूम नहीं होने के कारण, दुख का कारण नहीं समझ में आने के कारण, अज्ञान, अंधश्रद्धा और असंयम के कारण अनादिकालीन कर्म बंधन से बद्ध होता हुआ, बंधा हुआ होकर के चारों गति रूप संसार में भटक रहा है। और फिर संसार के ऐसे समस्त प्राणियों के प्रति जो अहर्निश रात दिन अपनी चेतना में कल्याण की भावना, विश्व कल्याण की भावना, जगत कल्याण की भावना रखते हुए अपने हित के साथ साथ प्राणी मात्र के भलाई में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। कल राजर्षि अमोघवर्ष मुनिराज द्वारा विरचित प्रश्नोत्तर रत्नमाला ग्रंथराज की चर्चा करते हुए अपन इस बात पर मंथन कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, को गुरु, गुरु कौन है? अधिगत तत्व, जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए तत्वार्थ को जिसने अपने हृदय मंदिर में प्रतिष्ठापित कर दिया है, जैसा का तैसा तत्व के यथार्थ स्वरूप को समझ करके हेय उपादेय के विवेक से सहित रत्नत्रय के अनुष्ठान में संलग्न वे गुरुदेव अपने हित के साथ साथ सत्व हिताभ्युद्यतः सततम, सतत निरंतर सदैव सत्व यानी प्राणी मात्र के हित अभ्युद्यतः, प्राणी मात्र के हित के प्रति निरंतर उद्यत है, प्रयत्नशील है, तत्पर है, पुरुषार्थ कर रहे हैं कि मेरे साथ साथ और भी जीवों का भला हो जाए और मैं उसमें निमित्त बनूं। क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ एक महान ग्रंथ रत्न जैन साहित्य में उपलब्ध होता है। मरते हुए कुत्ते को नमोकार मंत्र सुना करके उसको दुर्गति से सदगति तक पहुंचने में महान निमित्त बनने वाले जीवनधर कुमार एक महान शलाका पुरुषों की तरह ही एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी इस संसार में भगवान महावीर स्वामी के समकालीन हो चुके हैं। उनके जीवन चरित्र का वर्णन उस ग्रंथराज में। तो उस ग्रंथ में गुरु की व्याख्या करते हुए ग्रंथ के रचयिता आचार्य वादिभद्र सिंह सूरी महाराज ने एक इतना सुंदर श्लोक दिया है कि उस श्लोक के अर्थ को समझ करके कोई चक्रवर्ती अपनी निधि भी उस व्याख्या के सामने समर्पित कर दे तो वो निधि तुच्छ महसूस होगी। गुरु की व्याख्या
गुरु को परिभाषित करते हुए जो श्लोक उन्होंने वहां लिखा, भरत चक्रवर्ती अपना षटखंड का साम्राज्य भी उस व्याख्या के सामने, उस गुरु के व्यक्तित्व के सामने, उस श्लोक में बताए गए व्यक्तित्व के सामने, उस श्लोक के सामने अगर अपना साम्राज्य भी अर्पित कर दे तो भी कम पड़ेगा। वादीप सिंह सूर्य आचार्य कहते हैं कि गुरु कौन और कैसे होते हैं। रत्नत्रय पवित्र संपात्र स्नेही परार्थकृत परिपालित धर्मो ही भवाब्धेस्तारको। गुरु क्या है? रत्नत्रय पवित्र सन, अर्थात जो स्वयं रत्नत्रय से पवित्र हो चुके हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इससे जिनका जीवन निर्मल हो चुका है, जो संसार से ऊपर उठ करके मुक्ति की उत्तुंग ऊंचाइयों को छूने के लिए निरंतर पुरुषार्थरत है, प्रयासरत है, और रत्नत्रय के प्रदीप्त साधना के द्वारा जिन्होंने अपने जीवन को अत्यंत उज्जवल निर्मल बनाया है। पात्र स्नेह और शरण में आए हुए शिष्यों के प्रति मातृवत्सल भाव से स्नेह करने वाले, धर्मानुराग रखने वाले, उनके भलाई की भावना रखने वाले, और परार्थकृत दूसरों का हित करने का जिनका कार्य, कल बताया था ना, परहित संपादनैक कार्यम आचार्य वर्यम। पूज्यपाद आचार्य महाराज ने लिखा है सर्वार्थ सिद्धि में, आचार्य कौन होते हैं? अपना हित का कार्य तो मुनिजन भी कर लेते हैं, लेकिन अपने हित का कार्य करने के साथ साथ शरण आए हुए शरणागतों का कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने का एक श्रेष्ठ पुरुषार्थ आचार्य परमेष्टि करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, वादीप सिंह सूर्य आचार्य जी ने कहा, परार्थकृत, पर का कल्याण करने का कार्य भी जिन्होंने अपने जीवन में यथासंभव किया है, और परिपालित धर्मों ही, वास्तव में अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का, मोक्ष मार्ग का जिन्होंने अत्यंत निर्दोष रीति से, निरतिचार पद्धति से पालन किया है, अनुष्ठान किया है, आराधना की है, ऐसे वे गुरु कैसे होते हैं? भवाब्धेस्तारको गुरु। अब्धि यानी समुद्र, भवरूपी समुद्र से तारने वाले वे गुरु होते हैं, यानी जो रत्नत्रय से निर्मल हो चुके हैं, सत्पात्रों पर स्नेह करने वाले, यानी शिष्य समुदाय पर निस्वार्थ भाव से, मातृवत्सल भावना से वात्सल्य भाव का वर्षाव करने वाले, बरसात करने वाले, और शरणागतों का कल्याण करने वाले, अपने पंचाचार रूप, चतुर्विध आराधना रूप, रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग का निरतिचार रूप से अनुष्ठान करने वाले, तथा स्वयं के साथ साथ शरणागतों को संसार रूपी समुद्र से, भवाब्धेस्तारको, संसार रूपी समुद्र से तारने वाले एक महान गुरु होते हैं, जो अभेद्य नौका के समान। इस प्रकार नौका ऊंची लहरों में, गहरे भंवर में से भी और तूफानी हवाओं में से भी अपने शरण में आए हुए, नाव में बैठे हुए प्रवासियों को समुद्र के तट तक पहुंचा देती है, उनकी रक्षा करती है। उसी प्रकार गुरु भी शरण में आए हुए संसार के प्राणी मात्र को इस संसार से पार लगाते हैं। पार लगाते का मतलब हाथ पकड़ कर ले जाते हैं ऐसा नहीं, पार जाने का मार्ग बताते हैं। उस मार्ग पर चलने के लिए जो पुरुषार्थरत होता है उसको हस्तावलंबन देते हैं। कल बताया था, सम्यक प्रणम्य जन पाद युगम युगादा, भक्तामर स्तोत्र में पढ़ते हैं अपन। आलम्बनम, आदिनाथ भगवान क्या थे? भवजले पतताम जनानाम आलम्बनम युगादव। युग के आदि में इस वर्तमान अवसरपनी काल के तृतीय जो सुकमा काल होता है उसके अंतिम पर्व में उन्होंने संसार पतित प्राणियों के लिए मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन किया था और इस संसार से तिरने के लिए उनका मार्ग प्रशस्त किया था। तो जो संसार से डर करके शरण में आए हैं उनको शरण देते हैं। आचार्य भक्ति में भी अपन पढ़ते हैं, आचार्य वंदना में, शिष्यानुग्रह कुशले धम्मा इरे सदा वंदे। जो शिष्यों का संग्रह करना यानी उनको शरण देना, और शरण आए हुए शिष्यों का अनुग्रह करना यानी उन पर दीक्षा शिक्षा प्रायश्चित आदि देकर के उपकार करना, उनका मार्ग प्रशस्त करना। इस प्रकार का महानतम उपकार करने वाले आचार्य परमेष्टि को हम क्या करते हैं? उन धर्माचार्य को सदैव नमस्कार करते हैं। तो फिर ऐसे आचार्य देव जो संसार के प्राणियों को तारने वाले हैं, उनको आलंबन देने वाले हैं, जो मार्ग पर चलने के लिए तैयार है उसको मार्ग देने वाले हैं,
और जो मार्ग पर चल रहा है लेकिन उस पर अगर कोई कर्मोदय से संकट आता है, उपसर्ग परिचय आता है और डगमगाने लगता है तो उसको कहते हैं डरो, चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो इस संकट में, मैं हूं तुम्हारे साथ, क्यों डरते? और जब वह शिष्य सब कुछ व्यवस्थित होता है लेकिन गुरु के प्रति बहुत ज्यादा मोह करने लगता है तो कहते हैं मेरा तुम्हारा नाता ही क्या है, तुम भिन्न जीव हो, मैं भिन्न जीव हूँ, दोनों अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व वाले हैं, तुम्हारा मेरा वस्तु स्वरूप की दृष्टि से कोई संबंध नहीं। लोक व्यवहार में अपन सब एक समुदाय में रह रहे, गुरु शिष्य आदि अपन को एक को कहा जा रहा है, ये व्यवहार है, लेकिन असल में तुम भिन्न जीव हूँ, मैं भिन्न जीव हूँ, दोनों का अस्तित्व स्वतंत्र है, मेरे प्रति क्यों मोह करते? तुम्हारा मेरा रिश्ता त्रैकालिक नहीं है, सार्वकालिक नहीं है, कुछ काल के लिए तात्कालिक रूप से संयोग के रूप में जुड़ा हुआ एक महज संयोग मात्र है। इसलिए मेरे प्रति मोह मत करो, किसी के प्रति भी मोह मत करो। मतलब प्रसंगानुसार उसको उपदेश देकर के संसार से पार होने के लिए निरंतर उसको उपदेश देकर के, मार्गदर्शन देकर के पार लगाते हैं। इस प्रकार सदैव सतत अपने कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण की भावना लाने वाले ऐसे गुरु होते हैं। परम पूज्य मुनिकुल पितामह आचार्य देव महामहिम आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज को किसी सज्जन महानुभाव ने एक बार पूछा कि हे आचार्य महाराज, हे गुरुदेव, आप ऐसी घोर उपवास साधना, ध्यान साधना, कठोर से कठोर तपो साधना करते हैं, आप अपने हित के लिए रात दिन इतना परिश्रम कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए तो श्रमण कहलाते हैं। लेकिन हे आचार्य देव, हे आर्य नायक, क्या कभी आप हमारे कल्याण की बात भी सोचते हैं या नहीं? क्या पूछा हूं? आप रात दिन अपने आत्महित के लिए तप कर रहे हैं, घोर ध्यान कर रहे हैं, भयंकर उपसर्ग परिश्रमों को समता भाव पूर्वक सहन कर रहे हैं, सब कुछ अपने हित के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे कल्याण की भावना कभी आपके मन में आती है क्या नहीं? ऐसा प्रश्न पूछने पर उन महामहिम आचार्य भगवान ने उत्तर दिया, भोवत्स, अपने आत्महित के लिए तो मैं रात दिन पुरुषार्थ कर ही रहा हूं, किंतु तुम सबके हित की भावना भी मैं निरंतर बात। आचार्य शांति सागर जी महाराज कहते हैं कि जब मैं श्वास लेता हूं तो अपने आत्महित का विचार करता हूं, और जब श्वास छोड़ता हूं तो संसार के अखिल प्राणी समुदाय के कल्याण की भावना भाता हूं। ऐसे होते हैं सत्वहिताभ्युद्यतः सततम। इसमें आएगा वो गुरु। गुरु कौन है? कौन है गुरु? अधिगत तत्व, जिसने तत्वार्थ का निर्णय कर लिया है, और सत्वहिताभ्युद्यतः सततम, निरंतर जो सत्व अर्थात प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, वो गुरु। तो ऐसे हमारे गुरु। तो अब शिष्य पुनः आचार्य मुनिराज, अमोघ वर्ष मुनिराज को प्रश्न करता है कि हे भगवान, उपादेय क्या है? पूछने पर आपने कहा कि गुरु के वचन उपादेय है। हे क्या है? पूछने पर आपने बताया कि नहीं करने योग्य कार्य हे है। फिर हमने पूछा कि गुरु के वचन उपादेय हैं, तो ऐसे उपादेय वचनों का उपदेश देने वाले गुरु कैसे होने चाहिए? तो आपने बताया कि अधिगत तत्व और सत्वहिताभ्युद्यतः सततम, जिसने तत्व को समझ लिया है और जो स्वयं के साथ साथ प्राणिमात्र के कल्याण के लिए निरंतर तत्पर है, वे गुरु हैं। ऐसा आपने समाधान दिया। आपका उपदेश सुनकर के हमें बड़ा संतोष हुआ, किंतु अब हे आचार्य, हे मुनिराज, हे गुरुवर, अब आप हमें अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस प्रकार कहते हुए, निवेदन करते हुए वह शिष्य अमोघ वर्ष मुनिराज को प्रश्न करता है कि भव्यात्माओं का कर्तव्य क्या है, इत्यादि रूप से प्रश्न उत्पन्न होता है। तो उसका समाधान करते हुए राजर्षि अमोघ वर्ष मुनिराज अगले श्लोक में उन प्रश्नों का उत्तर, प्रश्न और उत्तर के रूप में प्रस्तुत अगला प्रकरण करते हैं। तो उन्होंने अगला श्लोक कहा है,
त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार संतति छेदः किं मोक्षतरोर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रिया सहितं। बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं। शिष्य ने प्रश्न किया कि हे भगवान, हमें गुरु की प्राप्ति हुई, गुरु के उपादेय भूत वचनों की प्राप्ति हुई, हे क्या है ये भी समझ में आया और अपने साथ साथ हमारे हित के लिए तत्पर गुरुदेव की शरण भी मिली है। ऐसा सब होने के बाद विदुषा त्वरितम किम कर्तव्यम, ये सब मिलने के बाद विदुषा यानी जो विद्वान है, विद्वान किसे कहते हैं? जो जिनेंद्र देव के द्वारा बताए गए उपदेश के अनुसार, जिनागम के अनुसार, गुरु उपदेश के अनुसार तत्व को समझ लेते, हेय का त्याग करते हुए उपादेय को ग्रहण करने का पुरुषार्थ करता है, शरीर और जीव का भेद समझ करके दोनों किस प्रकार भिन्न द्रव्य है, अलग अलग तत्व है, यह समझते हुए अपने आत्महित का पुरुषार्थ करने के लिए तत्पर रहता है, उसको विद्वान कहते हैं। लोक व्यवहार में अपन विद्वान किसे कहते हैं? जो शास्त्र पढ़े लिखे होते हैं, शास्त्र को पढ़ाते हैं, व्याख्यान शास्त्र के ऊपर देते हैं, समाज में धार्मिक अनुष्ठानों को, गतिविधियों को संचालित करते हैं, उनको अपन विद्वान कहते हैं। एक दृष्टि से सही है, किंतु ज्ञानार्णव आदि ग्रंथों में शुभचंद्र आचार्य देव आदि महान आचार्यों ने कहा है, जो उपलब्ध ज्ञान के अनुरूप अपने जीवन में यथाशक्ति आचरण करने का पुरुषार्थ करता है, चारित्र को अंगीकार करता है, संयममयी जीवन जीता है, असल में वह विद्वान। इन्होंने कहा। तो यहाँ इन्होंने प्रश्न पूछा, विदुषा त्वरितम किम कर्तव्यम। मूल में शब्द है विद्वस, सकारांत पुल्लिंगी शब्द है विद्वस। तो उसके प्रथमा आदि सातों विभक्तियों में विद्वान आदि रूप बनते हैं, तो तृतीया विभक्ति के एक वचन में उस विद्वस शब्द का रूप बनता है विदुषा। विदुषा का मतलब है विद्वान के द्वारा, तृतीय विभक्ति करण अर्थ में है। तो विदुषा का मतलब है विद्वान के द्वारा त्वरितम, त्वरितम यानी शीघ्र ही, किम कर्तव्यम क्या करने योग्य है, अर्थात विद्वान को शीघ्र ही क्या करना चाहिए। जिसने तत्व को समझ लिया है, जीवन के हित अहित के बारे में जान लिया है और अच्छा बुरा, संसार मोक्ष, स्वपर आदि के बारे में जिसको भली भांति ज्ञान हो चुका है, ऐसे उस विद्वान को शीघ्र क्या करना चाहिए, यानी समय गंवाए बिना उसको क्या करना चाहिए, ये सब सारभूत तत्व समझ में आने पर उस विद्वान को कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसा प्रश्न समझ में आया। प्रश्न समझ में आएगा तभी उत्तर भी समझ में आएगा। प्रश्न ही समझ में नहीं आए तो उत्तर क्या देंगे अथवा क्या समझेंगे। प्रश्न समझ में आना चाहिए। तो ऐसा जो विद्वान है, उस विद्वान के द्वारा शीघ्र क्या करना चाहिए, समय गंवाए बिना क्या करना चाहिए, यह प्रश्न उत्पन्न होने पर उन्होंने उत्तर दिया, संसार संतति छेद। क्या करना चाहिए? संसार संतति छेद, संसार की संतति का छेद करना चाहिए। अब संसार क्या है, संतति क्या है और छेद क्या है, समझेंगे आप। किसे कहते हैं संसार? संसार की व्याख्या क्या है? चतुर्गतिषु जन्म जरा मृत्यु पूर्वकम संसरणम इति संसार। चारों गतियों में जन्म जरा मृत्यु पूर्वक संसरण करना, भटकना, यह संसार कहलाता है। चार गतियां कौन सी है? नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति, ये चार गतियां हैं। इन चारों गतियों में जन्म लेना,
जरा यानी बुढ़ापा, और उसके बाद आयु क्षय होते ही मरण करना, मरण का दुख भोगना। इस प्रकार चारों गतियों में जन्म जरा मृत्यु का दुख भोगते हुए भटकते रहना, यह संसार कहलाता है। अभी अपन मनुष्य गति में है। क्यों है? मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है, पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है, और साथ साथ मनुष्य आयु कर्म का उदय है। इस कारण हम मनुष्य गति में जन्म लेकर उसमें टिके हुए हैं कि हमारे आयु कर्म का उदय है। जब आयु कर्म का क्षय होगा, हम बाल्यावस्था में है, युवा अवस्था में हो या बुढ़ापे की अवस्था में हो, जिस समय आयु का क्षय होगा, दुनिया की कोई शक्ति हमें बचा नहीं पाएगी। और जब तक हमारे आयु कर्म का उदय है, दुनिया की कोई शक्ति हमें मार भी नहीं पाएगी। कर्म सिद्धांत, अध्यात्म और कर्म सिद्धांत की एक बार अच्छी पकड़, अच्छी समझ और हृदय में उसके प्रति बहुमान पूर्वक श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, तो इस वर्तमान भीषण पंचम काल में भी हमारा दुख बहुत कम हो सकता है। मानसिक दुख, पारिवारिक, पारिस्थितिक और सामाजिक आदि अनेक प्रकार के जो संयोगज दुख प्राप्त होते हैं, वो बहुत शीघ्र ही कम हो सकते हैं, कम होते भी हैं। तो ये हमारे आज मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है, मनुष्य आयु का उदय, इसलिए मनुष्य गति में है। जिनको नरक गति, नरकायु आदि का उदय, वो आज नरकों में दुख भोग रहे हैं। जिनको तिर्यंच गति, तिर्यंच आयु, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जाति नाम कर्म का उदय, वो तिर्यंच गति में दुख भोग रहे हैं। जिनको देवगति नाम कर्म का उदय है, पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है और देवायु का उदय है, वो देवगति में वहाँ पर देवगति संबंधी इंद्रिय सुख का अनुभव करते हुए भी यथायोग्य मानसिक दुख का भी अनुभव करते हैं। तो संसार दुखमय है। गुरुदेव संपत्ति सागर जी महाराज हमारे जीवन के भाग्य विधाता हमेशा कहते थे क्या कि शरीर रोगमय है, शरीर रोगमय है, शरीर में अनेक रोग बैठे हुए हैं। आत्मा ज्ञानमयी है। आत्मा का लक्षण ही ज्ञान है ना, ज्ञान दर्शन चेतना। संयोग वियोगमयी है, संसार दुखमय है। जहां संयोग है वहां वियोग होना ही, जो आया है वो जाएगा निश्चित रूप से। संसार दुखमय है। और अंतिम बात कहते थे धर्म सुखमय है। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताया गया जो वीतराग धर्म है, अहिंसामय धर्म है, स्याद्वाद अनिकांत से परिलक्षित जो आत्मधर्म है, रत्नत्रय धर्म है, वही सुख का कारण है, वही सुख प्रदान करने वाला है। इसलिए सुख को चाहने, लेकिन जिसका पड़ोसी उसको तंग करता है, नाते रिश्तों में लड़ाई झगड़ा है, किसी का ये सब कुछ भी ठीक है लेकिन निरंतर रोगी बना रहता है। इसलिए मराठी साहित्यकारों ने बहुत सुंदर पंक्ति कही, जगी सर्व सुखी असा कोण आहे, विचारी मना तूच शोधोनी पाहे। क्या कहा उन्होंने? जगी सर्व सुखी, जगी यानी इस जगत में, इस संसार में सर्व सुखी यानी सब प्रकार से सुखी। असा कौन है? ऐसा कौन है जिसको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं, किसी भी प्रकार का दुख नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कोई पीड़ा नहीं, ऐसा कौन है? बहुत सारी अनुकूलता हो करके भी कुछ ना कुछ समस्या, कुछ ना कुछ टेंशन, कोई ना कोई दुख है ही। जगी सर्व सुखी असा कौन आहे यानी है, असा यानी ऐसा, ऐसा कौन है? जगी यानी इस जगत में सब प्रकार से सुखी ऐसा कौन है? विचारी मना तूच शोधो निपाहे। विचारी मना यानी हे विचारशील मन, विचार करने में सक्षम हे मन, तुम सोच रहे हो कि मैं ही दुखी हूं। दुनिया की आदत है कि अपने ऊपर कोई दुख आने पर वो व्यक्ति अपने ऊपर, अपने दुख के ऊपर फोकस करता है और उसको लगने लगता है तब कि सारी दुनिया सुखी है, मैं अकेला इस दुनिया में दुखी। और एक साइकोलॉजी, एक मनोविज्ञान है कि व्यक्ति का दुख जितनी भी मात्रा में हो, लेकिन वो बढ़ता कब है? जब दुखी व्यक्ति अपने ही दुखड़े पर फोकस करता है और अपने दुखड़े पर फोकस करके रोने लगता है, तब उसका दुख थोड़ा हो तो भी बढ़ जाता है। और जब वह व्यक्ति अपने दुख का अनुभव करते हुए भी अपने दुख पर फोकस करने के बजाय अपने से अनंत गुना दुखी दुनिया की
और नजर डालता है, दृष्टिपात करता है, तो उसका समुद्र इतना दुख भी चुल्लू भर हो जाता है। मनोविज्ञान है, इस चीज को समझना चाहिए अगर हमें अपने दुख को कम करना है। इसलिए संसार में जन्मजरा मृत्यु का दुख होने के साथ साथ और भी अनेक प्रकार के दुख है। नहीं तो कोई ऐसा नहीं समझे कि जन्म का दुख तो सिर्फ जन्म समय में है, मरण का दुख सिर्फ मरते समय में है, बुढ़ापे का दुख तो सिर्फ बुढ़ापा आने पर है, बाकी जीवन तो सुखमय ही होगा। नहीं, जन्म का दुख गर्भावस्था से लेकर गर्भ से बाहर निकलने तक है। मरण का दुख मरण का अनुभव करते समय उस अंतिम पर्व में आएगा, जीवन के अंतिम काल खंड में आएगा, लेकिन मरण संबंधी डर जीवन भर बना रहता है लोगों को। और बुढ़ापे का दुख, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, इंद्रियां शिथिल हो जाती है, स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है, शरीर दुर्बल हो जाता है, नाना प्रकार से परावलंबी जीवन जीना पड़ता है, ना धर्म की आराधना कर सकते हैं, ना घर गृहस्थी में शांतिपूर्वक जी सकते हैं, ना दूसरों के लिए कुछ सहायता कर सकते हैं, और ना ही अपना आत्मकल्याण कर सकते हैं। ऐसा बुढ़ापे का समय, ये जन्मजरा मृत्यु संबंधित 3 चीजों की अपेक्षा से ये दुख हो गया। लेकिन बाकी जीवन काल में भी मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक और भी अनेकों प्रकार के दुख हैं। कोई पुत्र बिना नित झूरे, होय मरे तब रोवे, खोटी संतति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे। वैराग्य भावना में ये पंक्ति आती है। अर्थात कोई पुत्र बिना नित झूरे, संतति नहीं है, बच्चे नहीं है, इसलिए रो रहे हैं। होय मरे तब रोवे, किसी को पुत्र संतति नहीं हुई इसलिए वो रो रहा है, और दूसरा कोई ऐसा है जिसको संतति तो हुई, संतान तो हुई, लेकिन होकर के वो शीघ्र ही माँ बाप के सामने मर गई, इसलिए वो दुखी है। खोटी संतति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे। और कितने लोग ऐसे हैं जिनको संतान हुई भी, उनके सामने मरी नहीं, लेकिन माँ बाप को सता रही है, दुर्गुनी हुई है, पीड़ा दे रही है, कुलशील का नाश कर रही है। ऐसे सारे संकट है, तो प्राणी क्यों सुख से सो पाएगा। और भी बहुत सारा सुंदर वर्णन उस वैराग्य भावना में किया गया है। इस प्रकार यह संसार अनेकों प्रकार के दुखों से भरा हुआ है। तो यह संसार, जो आज तक यह संसारी जीव इस संसार में रहते हुए तापत्रय का अनुभव कर रहा है। किसका अनुभव कर रहा है? तापत्रय। तापत्रय मतलब त्रय यानी 3। अपन कहते हैं ना रत्नत्रय, कालत्रय, 3 काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, कालत्रय, रत्नत्रय। वैसे तापत्रय, त्रय यानी 3 और ताप यानी दुख। 3 प्रकार का दुख अभी बताया, जन्म, जरा और मृत्यु। और बाकी सारे दुख उसमें अंतर्भूत है, शारीरिक, मानसिक वगैरह जो अभी बताए, संयोगजन्य वगैरह, वियोगजन्य आदि आदि, वो सब इन तीनों में अंतर्भूत हो जाते हैं। तो इस प्रकार यह संसार तापत्रय से भरा हुआ है, अनेक प्रकार के दुखों से युक्त है। तो तापत्रय युक्त संसार का कारण क्या है? समझ में आ रहा है? संसार क्या है? तापत्रय। 4 गतियों में जन्म जरा मृत्यु रूप तापत्रय का दुख भोगना, और भी अनेक प्रकार का दुख इसी में अंतर्भूत है, समाविष्ट है। तो इस संसार का कारण क्या है? मिथ्यात्रय। याद रखने के लिए आसान है, मिथ्यात्रय। रत्नत्रय के उल्टा मिथ्यात्रय। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः, यदि अप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति। रत्नकरंड श्रावकाचार्य में समंतभद्र आचार्य भगवान ने श्लोक बताया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही धर्म है, ऐसा धर्मेश्वर यानी तीर्थंकर भगवान ने बताया है। और यदि अप्रत्यनीकानि, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को अपन रत्नत्रय कहते हैं, तो रत्नत्रय के उल्टा यदि अप्रत्यनीकानि यानी रत्नत्रय से उल्टा मिथ्यात्रय। सम्यक दर्शन उसके उल्टा मिथ्या दर्शन, सम्यक ज्ञान के उल्टा मिथ्या ज्ञान, सम्यक चारित्र के उल्टा
मिथ्या चारित्र। तो रत्नत्रय के उल्टा मिथ्यात्रय। यदि यह प्रत्यय नहीं करनी, रत्नत्रय से जो उल्टा है यानी मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, भव पद्धति भवंती। भव यानी संसार, पद्धति यानी परंपरा, संसार परिभ्रमण की जो परंपरा चली आई है अनादिकाल से, उसका ये सब कारण है। कौन? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, मिथ्यात्रय। तापत्रय का कारण मिथ्यात्रय। आर्यो की समझ में थोड़ो आर्यो, मोकड़ो आर्यो कि पूरो आर्यो? मोकड़ो आर्यो। मोकड़ो यानी बहुत। मराठी में मोकड़ो का अर्थ होता है खाली, घड़ा खाली है, घर खाली है। और राजस्थानी में मोकड़ो का अर्थ हो गया बहुत, भरपूर। पूरो यानी पूरा, संपूर्ण। तो मोकड़ो आ रही। तो जन्म जरा मृत्यु का दुख भोगना ये तापत्रय हो गया, और उस तापत्रय रूप संसार का कारण क्या है? मिथ्यात्रय। अपन वैद्य के पास जाते हैं, वैद्य अपने पास आते हैं जब रोग की उत्पत्ति हो जाती है, तब रोग का स्वरूप वैद्य लोग जानते हैं, नाड़ी पकड़कर वगैरह वगैरह बताते हैं कि आपको ये चीज हुई है, यानी आपको अमुक अमुक बुखार आया है, अमुक अमुक जुकाम हुआ है, अमुक अमुक और कुछ समस्या है, ये बता दिया वैद्य ने। अब ये हो गया कार्य कि आपको अमुक अमुक जो समस्या हुई है वो कार्य हो गया, लेकिन उसका कुछ ना कुछ कारण तो होना चाहिए। आपको बुखार आया है तो आज वो जो बुखार आया उसका एक कारण है, ये कारण हो गया, और उसका कार्य हो गया बुखार। मेरा पेट भरा है, ये हो गया कार्य, उसका कारण क्या है? मैंने भोजन किया, भोजन करना ये कारण हो गया, और पेट भर गया है, भूख नहीं है, ये हो गया कार्य। वैसे ही जन्मजरा मृत्यु रूप संसार में, चतुर्गति रूप संसार में हम भटक रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, ये हो गया कार्य। लेकिन उसका कोई ना कोई कारण तो होता ही है, क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं होता। यहाँ प्रकाश फैला हुआ है, ये कार्य है, लेकिन इस फैले हुए प्रकाश का कुछ ना कुछ कारण तो होना ही चाहिए। सूर्य, कल यहाँ दो ठंडक थी, ये हो गया कार्य। उसका कारण क्या? क्योंकि कल सुबह से लेकर के शाम तक बारिश हुई है, ये हो गया उसका कारण। वैसे ही हम इस संसार में चारों गतियों में तापत्रय रूपी दुख भोग रहे हैं, उसका कारण मिथ्यात्रय, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये हो गया मिथ्यात्रय। अथवा तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज के 8वें अध्याय में प्रथम सूत्र बताते हुए भगवान उमास्वामी आचार्य देव ने कहा, मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कषा योगा बंधयत्व। मिथ्या दर्शन यानी विपरीत श्रद्धा, अंधश्रद्धा, तत्व के बारे में, देवशास्त्र गुरु के बारे में, स्वपर के बारे में, शरीर और जीव के बारे में जैसा का तैसा श्रद्धा ना करके विपरीत श्रद्धा करना, उल्टा श्रद्धा करना या अंधश्रद्धा करना, ये मिथ्या दर्शन हो गया। असंयम, मिथ्या दर्शनावृत्ति, प्रमाद, प्रमाद करना, धर्म के बारे में उत्साह रहित भाव होना, व्रत संयम में दोष लगाना आदि आदि ये प्रमाद। फिर कषाय, क्रोध मान माया लोभादि जो कषाय, जो आत्मा को दुख देते वो कषाय है, ऐसे कषाय। और मन वचन काया ये योग हो गए, अर्थात मन वचन काया के निमित्त से जो आत्मा की प्रदेशों में हलन चलन होते हैं योग कहलाता है। तो इस प्रकार मिथ्यात्व के कारण, असंयम के कारण, प्रमाद के कारण, कषाय के कारण और मन वचन काय के परिणति के कारण इस संसारी जीव को निरंतर कर्मबंध हो रहा है, और कर्मबंध ही संसार है। कर्मबंधन ही क्या है? संसार है। बंधना परतंत्रता हो गया ना। गाय भैंस आदि को, ऊंट आदि को बांध के रखा है, तोते को लोग पिंजरे में रखते हैं तो परतंत्र माने जाते हैं। वैसे हम लोग अभी स्वतंत्र है क्या परतंत्र है? बताइए, अपन क्या है? कैसे? अभी यहाँ अंग्रेज थोड़ी है परतंत्र कहलाने का। तो परतंत्रता भी दो प्रकार की होती है और स्वतंत्रता भी दो प्रकार की होती है। लौकिक परतंत्रता और आध्यात्मिक परतंत्रता।
लौकिक स्वतंत्रता और आध्यात्मिक स्वतंत्रता। लौकिक परतंत्रता क्या है? हम मुगलों के द्वारा परतंत्र किए गए थे, अंग्रेजों के द्वारा परतंत्र किए गए थे, जो देश आदि की दृष्टि से परतंत्रता, जिसको लौकिक परतंत्रता मानी गई, ये लौकिक हो गई। और आध्यात्मिक परतंत्रता क्या है? अनादिकाल से हम अपनी ही मिथ्यात्व के कारण, यानी अपनी ही अंधश्रद्धा आदि के कारण, अज्ञान असंयम आदि के कारण आठों कर्मों से बंधे हुए होकर के इस चारों गति रूप संसार में भटक रहे हैं। ये हो गई आध्यात्मिक परतंत्रता। और इसी प्रकार आध्यात्मिक स्वतंत्रता और लौकिक स्वतंत्रता, मुगलों और अंग्रेजों की परतंत्रता से छूटकर हम 15 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र देश के रूप में आज़ाद हुए और उसी स्वतंत्र देश में रहने वाले हम रहिवासी हैं। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो स्वतंत्र देश के रहिवासी हैं, इसलिए हम लौकिक दृष्टि से स्वतंत्र हैं, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से अभी भी हम क्यों? कर्म के उदय से कभी हम सुख का अनुभव करते हैं, कभी दुख का करते हैं। आयु कर्म का उदय है तब तक जीवित है, आयु का क्षय होने पर मरण का अनुभव करते हैं। मनुष्य गति का उदय हुआ तो मनुष्य गति रूप है, देव गति का उदय हुआ तो देव गति रूप है, नरक गति का उदय हुआ तो नरक गति रूप है, तिर्यंच गति का उदय हुआ तो तिर्यंच गति रूप है। तीव्र अंतराय कर्म का उदय हुआ तो दीनहीन गरीब दरिद्री जीवन जीने वाले लोग हैं। अंतराय कर्म का अच्छा क्षयोक्षम हुआ तो चक्रवर्ती जैसा वैभव भोगने वाले लोग भी हैं। घोर ज्ञानावरण कर्म का तीव्र उदय हुआ तो अत्यंत मंद बुद्धि और अच्छा क्षयोक्षम है तो श्रुत केवली भी है। तो इस प्रकार संसार में रहने वाले इन जीवों को कर्म के उदय उपशम क्षय क्षयोक्षम के अनुसार इस संसार में पराधीनता का अनुभव करना पड़ता है। इसलिए हम अभी भी, कोई कह सकता है कि महाराज आप तो स्वतंत्र हैं। हाँ, आपकी तुलना में हम जरा ज्यादा स्वतंत्र हैं। कैसे? घर गृहस्थी आदि का बंधन हमारे लिए नहीं है, किंतु ऐसा होते हुए भी संसार में रहने वाले ही हैं हम भी अभी। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से हम भी परतंत्र हैं। स्वतंत्रता में थोड़ा बहुत अंतर है, नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन संपूर्ण स्वतंत्रता का भी बहुत थोड़ा सा हिस्सा अपन को प्राप्त है। पूर्ण स्वतंत्र होना, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आता ज्ञान, यह वास्तव में हमारा स्वरूप है। किंतु अज्ञानवश हम इस संसार में बंधे हुए हैं, अपनी ही गलतीवश। कोई ऐसा नहीं कि संसार में हमें जबरदस्ती से कैद करके रखा हुआ है, किसी ने हमें जबरदस्ती मिथ्यात्व में गिराया है, असंयमी बनाया है। हम ही अनादिकाल से भूल करते आए हैं, विपरीत श्रद्धा करना, असंयमी जीवन जीना, कषायुक्त जीवन जीना, प्रमादमयी प्रवृत्ति करना और मन वचन काय के झांसे में आकर के निरंतर वैसी प्रवृत्ति करते हुए कर्म बंधन करते रहे। इसलिए आज हम संसार में हैं, इसके लिए जिम्मेदार हम स्वयं ही हैं, और कल जाकर के हम मुक्त होंगे उसके उत्तरदायी भी हम ही हैं। हाँ, हम संसार से मुक्त होंगे तो देवशास्त्र गुरु के मार्गदर्शन, उनकी शरण, उनका उपकार के कारण होंगे। ये व्यवहार की अपेक्षा, यानी उन्होंने मार्गदर्शन दिया, उनका उपदेश हमें मिला, शरण मिली, सब कुछ मिला, तो हमने पुरुषार्थ करके संसार से मुक्ति पाई, ये सही है। किंतु देवशास्त्र गुरु का उपदेश क्या आजकल ही ऐसा नहीं, अनादिकाल से देवशास्त्र गुरु होते आ रहे हैं। आदिनाथ भगवान उपदेश दे करके चले गए तो क्या हुआ? बाद में अजितनाथ भगवान भी देते आए, उनके बाद संभवनाथ भगवान ने उपदेश दिया। संभवनाथ भगवान मुक्ति को गए तो उपदेश देने वाला कोई नहीं था, ऐसा नहीं, अभिनंदन भगवान हुए। उनके जाने के बाद अब क्या होगा? शास्त्री गए, नेहरू गए, भारत का क्या होगा? नहीं, आगे क्या आएंगे? मराठी में 2 पंक्तियां आदरणीय ब्रह्मचारी वसंत दादा जी, जो महान व्यक्तित्व के धनी थे, ऐसे उन विद्वान शिरोमणि के द्वारा कुछ पंक्तियां हमने सुनी थी। रामकृष्ण जरी आले गेले, त्याहुनी का जग ओसची पडले। मतलब इतनी सुंदर पंक्तियां हैं। रामकृष्ण, ये तो समझ में आ ही गया। जरी यानी यदि, आले गेले, आए और चले गए। रामकृष्ण जरी आले गेले, रामचंद्र जी का जन्म हुआ,
वे निर्वाण को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण जी आए, उनके आयु काल के बाद वो भी आगे की यात्रा के लिए चले गए। त्याहुनी का जब वो सच पड़ ले, उनके जाने से दुनिया खाली थोड़ी हो गई। और भी अगले और जनरेशन, नई जनरेशन आई। वैसे देवशास्त्र गुरु ने हमें मोक्ष मार्ग बताया, इसलिए हम मुक्ति को प्राप्त हो रहे हैं, होंगे, ये निश्चित है। उनका हमारे प्रति उपकार है, हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं और हमेशा रहेंगे, रहना ही पड़ेगा, रहना भी चाहिए। किंतु क्या देवशास्त्र गुरु शांति सागर आचार्य देव, विद्यासागर आचार्य देव, सन्मति सागर जी आचार्य देव, इनके द्वारा हमें मोक्ष मार्ग का उपदेश मिला, इसका मतलब इन्होंने ही सर्वप्रथम उपदेश दिया ऐसा नहीं। इनके पहले बहुत सारे आचार्य हुए, उनके पहले बहुत सारे आचार्य, उनके पहले तीर्थंकर, शुद्धकेवली आदि हुए। निरंतर परंपरा रूप से देवशास्त्र गुरु होते आए, फिर भी हम संसार में क्यों हैं? फिर इसका कारण ये है कि कोई ना कोई देवशास्त्र गुरु यहाँ पर उपदेश देते हुए भी हमारा उपादान, हमारी योग्यता सोई हुई थी, हमने पुरुषार्थ नहीं किया। हम मिथ्यात्व आदि में ही रच पच करके संसार में कर्मबंध के द्वारा भटकते रहे, कर्मबंध करते रहे। इसलिए आज तक हम जो संसार में हैं उसके लिए भी जिम्मेदार हम ही हैं, और आगे जब मुक्ति को प्राप्त होंगे उसके लिए भी जिम्मेदार हम ही हैं। हमारी उस मुक्ति प्राप्ति के लिए देवशास्त्र गुरु निमित्त हैं, उनका उपकार हम जरूर मानेंगे, लेकिन उत्तरदायी हम स्वयं हैं। देवशास्त्र गुरु ने जबरदस्ती थोड़ी बुलाया हमें, चलो मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, है ना? ताही सुनो भवि मन तिरान, जो चाहो अपनो कल्याण। छड़ाला में दौलत राम जी सहज कह रहे, स्पष्ट कह रहे हैं, करुणाधारी गुरुदेव दुख का नाश करने वाला और सुख को प्रदान करने वाला उपदेश दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। तीन लोक में अनंत जीव है जो सुख को चाहते और दुख से डरते हैं, उनकी सुख प्राप्ति की इच्छा पूर्ण हुए और उनका दुख मिटे। इसलिए करुणाधारी गुरुदेव क्या कर रहे हैं? दुख नाश करने वाला और सुख को प्रदान करने वाला मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे हैं। यहाँ तक तो हो गया, लेकिन भव्य हे भव्यात्माओं ताही सुनो, हे दुख से डरने वाले, सुख को चाहने वाले भव्यात्माओं, क्या करो? ताही सुनो। ताही यानी करुणाधारी गुरुदेव की उस सुख कारक और दुख हारक उपदेश को सुनो। दौलत राम जी क्या कह रहे हैं? ताही सुनो भवी, भवी यानी भव्यात्माओं, ताही सुनो यानी गुरुदेव के उस उपदेश को सुनो। कैसे सुनो? मन थिर आन, मन को स्थिर करके एकाग्र चित्त पूर्वक सुनो। लेकिन कब सुनो? आओ जबरदस्ती से मैं आपको उपदेश दूंगा, मोक्ष मार्ग बताऊंगा, ऐसी जबरदस्ती नहीं है। कब सुनो? जो चाहो अपनो कल्याण। अगर आप अपना कल्याण चाहते हो तो सुनो, नहीं तो छोड़ दो। जबरदस्ती वाला कोई काम अठी करे वो नहीं। माताएं क्या करती है, घर में छोटे छोटे शिशु होते हैं, उनको दूध पिलाती है, अपने गोद में लेकर के, यहाँ कटोरी रखी है, चम्मच से दूध पिलाती है। जब उसको स्वयं को भूख लगती है तो नींद से भी उठकर रोने लगता है, जाग रहा है तब भी भूख लगने पर रोने लगता है। तब माँ दूध पिलाती है या कोई दूध पिलाती है तो तुरंत निगल लेता है और अगली चम्मच उठाने के पहले मुंह खोला रहता है और पिलाओ। लेकिन जब उसको पीना नहीं है, भूख नहीं है, तब भी माताएं दूध पिलाती है तो काई करसी, उसको दूध पिलाते ही वो अपनी होठ क्या करता है? मजबूती से बंद कर लेता है। तब माताएं नाक पकड़ती हैं, तब सांस लेने के लिए क्यों ना मुंह खोलता है, तब जल्दी से वो चम्मच अंदर डाल लेती है। तो चम्मच से दूध पलटने पर वो क्या करता है? उगल देता है, बाहर फेंक देता है। तब माताएं क्या करती है? फिर नाक दबाकर दूध अंदर डालती है और वो उगले नहीं, बाहर दूध निकाले नहीं, इसलिए चम्मच भी अंदर रख देती है, चम्मच निकालते नहीं बाहर। तो बच्चा भी बड़ा होशियार है, न्यू जनरेशन है, वो कहता है आप भी चम्मच रखे रहो, मैं भी दूध आटी रख सी, वो भी निकलता नहीं। तो ऐसा दूध पिलाना उसके लिए हितकारी नहीं होता। वो जब स्वयं भूख लगने पर दूध चाहता है तब पिलाने पर उसको पचता भी है, दूध वेस्ट भी नहीं जाता है और पिलाने वालों का समय और श्रम भी बेकार नहीं जाता है। वैसे ही हित को चाहने वाले भव्यात्मा हो तो मार्ग बताओ, नहीं तो रास्ते से जा रहे, आओ भाई गेट खुला है, आओ मैं तुम्हें मोक्ष मार्ग बताता हूँ,
नहीं, ऐसा कार्यकारी नहीं होता है। सुनने वाला इच्छुक हो तो समय में से समय निकाल करके उसको उपदेश देना चाहिए, अगर उस उपदेश को देने की योग्यता हो तो, नहीं तो चुप रहो। योग्यता नहीं हो तो मत दो, उससे उसका फायदा ना हो तो नुकसान तो नहीं होगा बिना योग्यता के उपदेश देने से। ऐसा इसलिए ताही सुनो भविमण थिरान, आप अपना कल्याण चाहते हो तो ही उपदेश देंगे। तो गुरुओं ने, देवशास्त्र गुरुओं ने अनादिकाल से रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है, लेकिन आज तक हम संसार में क्यों हैं? हमारी योग्यता नहीं थी आज तक उसको ग्रहण करने की, हमने ग्रहण नहीं किया, वैसा पुरुषार्थ नहीं किया, और बहुत काल तक हमें वैसे निमित्त भी नहीं मिले। देवशास्त्र गुरु के, मनुष्य गति, जैन कुल, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सारे अनुकूल सामग्री भी नहीं मिली बहुत काल तक। मिलने के बाद हमारी बुद्धि नहीं हुई, बुद्धि होने पर हमारे द्वारा पुरुषार्थ नहीं हुआ, पुरुषार्थ करने के बाद भी डगमगा कर हम भटक गए। मूक माटी में आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज लिखते हैं कि ये सब मिलना और उसका लाभ प्राप्त होना कितना दुर्लभ है। उन्होंने कहा चने हैं तो दांत नहीं, मतलब संसार में कैसा होता है, चने हैं तो दांत नहीं, दांत है तो चने नहीं, और दोनों मिले तो पचाने को आंत नहीं। चने मिले तब दांत नहीं थे, दांत थे तब गरीबी इतनी थी कि चने लेने के लिए पैसे नहीं थे, चने लिए भी, दांत है भी, लेकिन स्वास्थ्य इतना कमजोर है कि उस चने को पचाने की क्षमता नहीं है। वैसे ही उपादान था तब निमित्त नहीं मिले, निमित्त थे तब उपादान नहीं था, दोनों थे तब पुरुषार्थ करने की क्षमता नहीं थी, इत्यादि और भी ऐसी चीजें हैं जिस कारण से अनादिकाल से हम इस संसार में भटक रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन? उपादान के रूप से मैं स्वयं ही हूं, इसमें कोई शक, संशय, संदेह नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं होना चाहिए। और देवशास्त्र गुरु हमें मोक्ष प्रदान करते नहीं हैं, मोक्ष मार्ग बताते हैं। मार्ग पर चलना नहीं चलना ताही, जो चाहो अपनों कर लें। आप चाहते हो तो आप चलो, हाँ हम भी उस मार्ग पर चल रहे हैं, आपको चलते चलते आप तैयार हो चलने को तो हम मार्गदर्शन देंगे, सहायता देंगे, थोड़ा सा आधार भी निमित्त के रूप में देंगे, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। हमारे कल्याणकर्ता, मोक्ष मार्ग प्रदाता, भाग्य विधाता गुरुदेव सम्मति सागर जी महाराज कहते थे कि दीक्षा दी नहीं जाती, दीक्षा ली जाती है। तो जो लेने के लिए तैयार है और लेने योग्य है, उसको एक निमित्त के रूप में उसके संस्कार दिए जाते हैं, उस विधि, उसके ऊपर विधि का प्रयोग किया जाता है। बाकी तो दीक्षा ली ही जाती है, दी नहीं जाती। सल्ले के बाद दी नहीं जाती है, ली जाती है। इसलिए यहाँ पर संसार क्या है? तापत्रय, जन्म जरा मृत्यु, और संसार का कारण क्या है? मिथ्यात्रय, मिथ्या दर्शन, ज्ञान चारित्र। अब प्रश्न ये है, बोर हो रहा है क्या? संसार तापत्रय को कहा, संसार का कारण मिथ्यात्रय है ये कहा, अब संसार है कहाँ? लोगों को पूछा जाए कि मोक्ष कहाँ है, तो साधारणतः भोले भाले लोग कहते हैं ऊपर, जो सिद्ध शिला है ना अर्धचंद्राकार, वहां उस अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला के ऊपर मोक्ष है। लेकिन ये अज्ञान है, वहां मोक्ष नहीं है। और संसार कहाँ है? यहाँ है क्या? इसके नीचे है या इसके ऊपर है? तो ना तो संसार कहीं ऊपर नीचे मध्य में नहीं है, ना ही मोक्ष कहाँ ऊपर नीचे मध्य में नहीं है। संसार भी हमारे भीतर ही है और मोक्ष भी हमारे भीतर ही है। हमारे भीतर का मतलब हर जीव के हृदय में, हर जीव के परिणामों में जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र भाव है, और उन भावों के कारण जो निरंतर आठों कर्मों का बंध हो रहा है, और उस कर्म के उदय में जो चारों गतियों में जन्म जरा मृत्यु का दुख हो रहा है, यही संसार है। ये मध्यलोक, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक का नाम संसार नहीं है, ये तो एक आकाश द्रव्य है, आकाश क्षेत्र है। तो संसार कहाँ है? हर जीव के परिणामों में, उसके भावों में जो विपरीत श्रद्धा, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान अर्थात विपरीत ज्ञान, झूठा ज्ञान,
और विपरीत चारित्र, मिथ्या चारित्र, झूठा चारित्र है, यही संसार का कारण है। और इस संसार के कारण से जो आठों कर्मों का बंध हो रहा है, उस कर्म के उदय से जन्म जरा मृत्यु है, चारों गतियां हैं, यही संसार है। तो संसार के लिए कारणभूत जो मिथ्यात्रय हमारे भाव में ही है ना, तो संसार हमारे भीतर ही हो गया। भले हम इस बाहर के क्षेत्र में अभी बैठे हैं, रहते हैं, लेकिन यहाँ भटकने का कारण तो हमारे भीतर है। और मोक्ष मतलब क्या है? शरीर के बंधन से, राग द्वेष आदि कषाय आदि भावों के बंधन से और ज्ञानावरणादि 8 कर्म के बंधन से छूटने का नाम मोक्ष है। किसी स्थान विशेष में रहने का नाम मोक्ष नहीं। हाँ, मोक्ष पर्याय को प्राप्त कर चुके जीव वहाँ ऊपर सिद्ध शिला के भी ऊपर रहते हैं, लेकिन वो जगह यानी मोक्ष नहीं है। इन सारे बंधनों से छूटना ही नहीं मोक्ष है। शरीर में अभी हम बंधे हुए हैं, ये शरीर है, ये मैं नहीं हूँ। इसके भीतर बैठा हुआ जो चैतन्यमय है, जो मुख के खिड़की से बोल रहा है, आँख की खिड़की से देखता है, कान की खिड़की से सुनता है, त्वचा की खिड़की से स्पर्श संबंधी ज्ञान है, मन की खिड़की से जो अपना पराया हित अहित, संसार मोक्ष, धर्म अधर्म, सुख दुख आदि के बारे में सोचता है, ये सब इन इंद्रियों और शरीर के माध्यम से चेतना का अनुभव, शरीर और इंद्रियों के माध्यम से अपने चैतन्यता को प्रकट करने वाला जो जीव है वह मैं हूँ। और वह जीव मैं हूँ, लेकिन अभी इन शरीर आदि परद्रव्यों के बंधन में हूँ, कर्म के बंधन में हूँ, और इस बंधन से राग द्वेष आदि कषायों के बंधन में हूँ। तो शरीर का बंधन यानी 9 कर्म बंधन, राग द्वेष आदि का बंधन यानी भाव कर्म का बंधन, और ज्ञानावरण आदि कर्मों का बंधन है तो द्रव्य कर्म का बंधन। इस प्रकार बंधन और परतंत्रता एक ही बात है। तो इन बंधनों में बंधा हुआ मैं अभी वर्तमान में संसार दशा में एक परतंत्र जीव हूँ, लेकिन जब मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करते हुए देवशास्त्र गुरु के उपदेश के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाऊंगा और धीरे धीरे यथाक्रम से ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों का नाश कर दूंगा, राग द्वेष आदि कषायों का सर्वथा अभाव हो जाएगा, और एक दिन शरीर भी हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगा। तब उस समय मेरी यानी आत्मा की जो अत्यंत निर्मल स्वतंत्र आनंदमय दशा होगी, उसी का नाम मोक्ष है। और उस मोक्ष दशा को प्राप्त जीव सारे कर्म बंधन से रहित होने के कारण स्वभाव से ही ऊर्ध्वगामी होता है, और वहाँ ऊपर सिद्ध शिला के भी ऊपर तमोवात वलय में जाकर हमेशा हमेशा के लिए वहाँ विराजते हैं। वो स्थान यानी मोक्ष नहीं है। इन सारे बंधनों से मुक्त होना यानी मोक्ष। जेल में रहना यानी परतंत्रता है क्या? जेल में तो जेलर भी रहता है, जेल में यानी उस कारागृह में नहीं, लेकिन उस एरिया में रहता है क्या? नहीं, वो जगह यानी परतंत्रता नहीं है। हाथ में हथकड़ियाँ बेड़ियाँ वगैरह पहन करके ताले में रहना जेल कहलाती है। उस जगह पर रहना नहीं, तो हवालदार, कांस्टेबल, जेलर वगैरह सब वही तो है। वैसे यहाँ रहना यानी संसार नहीं है। शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, राग द्वेष आदि भावों के बंधन में बंध करके आत्मा का रहना संसार है, और इन बंधनों से मुक्त होना मोक्ष है। कोई जगह यानी संसार और मोक्ष नहीं है। और इस संसार का कारण अपना ही मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, और हमें मुक्ति की प्राप्ति होगी उसमें कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति के लिए सच्चे देवशास्त्र गुरु का उपदेश, उनका सानिध्य, उनकी चरण शरण, जीवादि तत्वों का श्रद्धान, ये सब आवश्यक है। तो मिथ्यात्रय के कारण तापत्रय अर्थात संसार है, और रत्नत्रय के द्वारा शाश्वत मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आगे उसको किस प्रकार करना चाहिए, इस बात को अपन आगे देखेंगे। अभी समय हो चुका है। जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारिणी धर्म गंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती है, जिनका जीवन मानवता की प्रतिमूर्ति और उदारता का उदाहरण है, जो वर्तमान धर्म तीर्थादिनायक भगवान सन्मतिनाथ के रघुनंदन है, जिनका जीवन संसार के प्राणिमात्र के लिए रत्नत्रय के रत्नदीप की तरह है, मूलाचार ही जिनका साधन है और समयसार ही जिनका साध्य है, जो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी महामुनिराज के मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप है, जो हमारे जीवन के सर्वे सर्वा भाग्य विधाता है, और जिनेन्द्र देव के द्वारा प्रतिपादित धर्म रथ के जो समर्थ सारथी है, ऐसे आचार्य भगवान गुरुदेव सन्मति सागर जी यतिपति की तरह सभी की मति सन्मति हो और सभी की गति परम गति मोक्ष गति हो। इस प्रकार की मंगलमय भावना प्रार्थना कामना
गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज के त्रिभुवन सुंदर लोक पूज्य चरण कमल में व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवंत सन्मति सागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने कामवंद मानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य द्वादशांग जुनवानी माता की गुरुदेव आचार्य भगवंत सन्मति सागर जी महाराज की अहिंसा परमो धर्म की मुनि श्री विद्यासागर मुनि